यस, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डाउट सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया था किसी बच्चे ने 5.6 एक्सरसाइज का। तो पहले हम ये डाउट क्लियर कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो उनका इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ, नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू डू सो प्लीज़ डू विद द हेल्प ऑफ गिवन इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट वी विल डू इन दिस वीडियो दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। हियर इज गिवन x, आपको x की वैल्यू है साइन का क्यूब t एंड रूट कोस टू t गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है dy बाई डी टी। y की वैल्यू भी गिवन है तो मैं बाद में राइट करूँगी y की वैल्यू। पहले हम x का डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है u बाई v से करेंगे। u बाई v से करोगे तो नीचे रूट कोस 2t गिवन है, रूट और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़ रूट कोस 2t एज इट इज़, और साइन क्यूब t का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा आपका 3 पावर आगे साइन स्क्वायर t, और साइन t का होता है कोस t माइनस साइन। अब आपका साइन क्यूब t एज इट इज़, और देखो रूट कोस 2t का लोगे तो मैंने सिंपल बताया था 1/2 कर लो, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा रूट कोस 2t, और कोस 2t का होता है माइनस साइन 2t, और 2t का होता है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको एलसीएम भी लेना है रूट कोस 2t, तो पहले एलसीएम ले लो। आपने रूट कोस 2t एलसीएम लिया, देखो नीचे पहले से ही ये गिवन था तो ये पावर 3 हो गई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस रूट से कैंसिल हो जाएगा, रूट कोस 2t सिंपल कोस 2t आ जाएगा। 3 आगे लिख लो, और यहाँ क्या गिवन है आपका कोस t गिवन है, और ये हो गया साइन स्क्वायर t माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचा है यहाँ पे साइन 2t और साइन क्यूब t। अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। मुझे साइन स्क्वायर t कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने साइन स्क्वायर t कॉमन लिया, ये बचा मेरा 3 कोस 2t इंटू कोस t, और प्लस हो गया मेरा साइन 2t, और आपने साइन स्क्वायर लिया था तो यहाँ पे साइन t बच गया। नीचे क्या आया आपका रूट कोस 2t की पावर 3, तो ये तो था dx बाई डी टी। अब सिमिलरली वी हैव फाइंड द y, हमें y भी निकालना है, तो y इज इक्वल टू y इज गिवन कोस क्यूब t रूट कोस 2t। सेम प्रोसेस है, आपको इसका भी वैसे ही लेना है dy बाई डी टी विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो नीचे आपका कोस 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज़। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ये होगा आपका 3 कोस स्क्वायर t, और कोस t का होता है माइनस साइन t। हो गया डन। नेक्स्ट माइनस साइन गिवन है कोस क्यूब t एज इट इज़, और आपको इसका डेरिवेटिव लेना आता ही है 1/2 रूट कोस 2t, कोस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और बचे 2t का लेना मत भूलना, यहाँ पे 2 और आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन वी विल टेक एलसीएम। अगर हमने एलसीएम लिया तो देखो नीचे पहले से ही कोस 2t की पावर 2 तो है, एक और आ जाएगी 3 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कोस 2t 3 आगे ले लो, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कोस स्क्वायर t साइन t, माइनस माइनस प्लस, ये हुआ कोस क्यूब t, और साथ में क्या है आपका साइन 2t, और कुछ नहीं बचा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर t कॉमन है क्योंकि यहाँ क्यूब t गिवन है, तो आपने कोस स्क्वायर t कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका -3 कोस 2t एंड साइन t, और प्लस यहाँ पे कोस t और साइन 2t। नीचे है आपका रूट कोस 2t का क्यूब। देखो dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और साइन कोस स्क्वायर बाई कोट बन जाएगा। पर आपका आंसर ऐसा गिवन नहीं है, बट हम आंसर देख के नहीं चलते, हमने जितना सिंप्लीफाई करना था इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अदर देन अगर आपको आंसर मैच करना है तो मैं एक स्टेप और लूँगी आगे, चलो वो भी करवा देती हूँ। वीडियो में मैंने इतना ही किया हुआ था कि आपका ये इससे कैंसिल हो गया एंड दिस इज़ योर आंसर, बट आपका आंसर मैच नहीं हुआ। आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि हमने आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमें आंसर पता नहीं था। बट
अगर आपको आंसर मैच करना है तो अब मैच कर लेना। ये कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी होता है आपका tan स्क्वायर टी। देखो ये इसके नीचे आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होके कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया आपका कोट स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी क्या हो गया आपका कोट स्क्वायर टी आ गया। अब आप इसको बेशक सिंप्लीफाई कर लो। इसको देखो, ये कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, -3 को क्या लिख रही हूँ 2 कोस 2t साइन टी और माइनस कोस 2t साइन टी। आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि 3 था, हमने 2 को यहाँ लिया और -1 को यहाँ लिया, प्लस मैंने लिया कोस टी और साइन 2t। इसमें से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, चलो पहले ऊपर वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं। माइनस कॉमन लिया मैंने इसमें से, -2 कोस 2t साइन टी। देखो कोस ए साइन बी, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो या तो आप इसमें से माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा। देखो साइन पहले लिखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला कौन सा है? ये है आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी यहाँ करोगे तो ये बनेगा 2 कोस 2t साइन टी माइनस आपने लिखा इसको साइन ए माइनस बी, तो t माइनस 2t का फॉर्मूला बनाइए। अब बता, यहाँ पे बनता है साइन माइनस टी और माइनस माइनस साइन टी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हुआ आपका -2 कोस, ये कॉमन नहीं है भाई, -2 कोस 2t साइन टी। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो के यहाँ पे क्या आया साइन टी। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है आपका? साइन टी कॉमन है, तो आप यहाँ से साइन टी कॉमन ले लो। ये माइनस अंदर करो नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे। साइन टी कॉमन लिया तो यहाँ देखो 1 बचा, 1 माइनस 2 कोस 2t। तो पे आपके आंसर में ये गिवन है। और वो कैसे आया है, ये इसको सिंप्लीफाई करके आया है। ज़रूरी नहीं है आप फाइनल एग्जाम में पूरा ही करके दिखाओ, क्योंकि विदाउट आंसर चेकिंग आंसर आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो हमने ये सिंप्लीफाई इसलिए करके दिखाया है क्योंकि आंसर आपको मैच करना था। अब देखो ये उठाओ, यहाँ पे गिवन है साइन स्क्वायर टी। अब उसमें फिर गिवन है, क्या गिवन है आपको? 3 कोस 2t एंड कोस t प्लस साइन 2t एंड साइन t, ये गिवन है। अब इसको भी ब्रेक कर लो, ये कोस t है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? कोस 2t और कोस t है, कोस t प्लस लिखोगे कोस 2t कोस t। ये हो गया साइन 2t साइन t। अब इसको देखो, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको पता है कोस का उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है पूरा। तो आप इसको क्या राइट करोगे? 2 कोस 2t कोस t प्लस इसको लिखा हमने कोस 2t माइनस t। तो कोस t हो गया, कोस t यहाँ से कॉमन हो गया। अभी इसको छोड़ो, कोस t कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2 कोस 2t प्लस, देखो 2t में से बना t बाहर है तो 1। अब आप इनको डिवाइड कर लो, जो हमारा यहाँ आंसर था। आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा? इसको वो सिंप्लीफाई करके हमने कोस स्क्वायर टी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है 1 माइनस, देखो साथ में एक साइन टी भी था, साइन टी 1 माइनस 2 कोस 2t। और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करके लिखा है, देखो साइन स्क्वायर टी पहले से ही है और कोस टी हमारा आता है, और इसको लिखा है हमने 1 प्लस 2 कोस 2t। तो ये सिंप्लीफिकेशन के आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है ये जो आपका आंसर आया। अब आप इसमें से काट लो, जो कटता है ये इससे कट गया, साइन से कोस से ये कट गया, तो कोस बाय साइन आपका कोट आ जाएगा, कोट स्क्वायर की जगह तो कोट टी, और ये आपका एज इट इज़। तो आई होप you will do this question with the help of given explanation. Now come to the next exercise. Exercise आपकी 5.8. This is exercise 5.8. First we will